हेलो एवरीवन, मैं प्रभशरण सिंह और आप देख रहे हैं हाउ इट इज़। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक हमारे इस बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन के साथ, जो कि है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। और शायद आप भी इसीलिए इस वीडियो पे आए हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग है एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं ये चैनल में आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेके आने वाला हूँ, आज जो ये मेरी पहली वीडियो आई है अभी, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट एक डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हर चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग का नाम कहीं से अफवाहों में एक सुनकर आए हैं कि अच्छा शर्मा जी का लड़का भी डिजिटल मार्केटिंग करता है तो चलो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, क्या आपको ऐसी सुनी सुनाई बातों पे डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए अपना करियर बनाने के लिए या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। या आपका एक एम था कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे एडसेंस में इनकम करनी है, मुझे यूट्यूब से इनकम करनी है, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आर्टिकल लिखने हैं, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और उसके बाद जो मैंने प्लान किया है बेसिकली आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली कि मैं एक प्लेलिस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ प्रॉपर डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और ये अब मुझे दूसरे चैनल्स का नहीं पता वो क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, हालांकि हम सब अवेयर हैं मार्केट में क्या हमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इसलिए हम एक वीडियो छोड़ते हैं, दूसरे पे जाते हैं, दूसरे तीसरे पे जाते हैं। तो बेसिकली मैं भी इसी स्टेज से एक टाइम था जब मैं भी लर्निंग स्टेज में था, इन चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ। ठीक है, वीडियोस नहीं तो इंस्टीट्यूट सही, कहीं ना कहीं मतलब धक्के हमें खाने पड़ते हैं कि हम लोग सीखे कहाँ, मतलब इंस्टीट्यूशंस में हम लोग जाके कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, ये नहीं मैं यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट एक नॉर्मली एक हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली ऐसा बन चुका है कि वहाँ सीन क्या होता है कि जैसे ही हम लोग जाते हैं, एडमिशन्स लेते हैं, फीस डिपॉजिट करा देते हैं, एक स्टार्टिंग पहला दिन बहुत बूस्ट होता है, उसके बाद धीरे 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 बस वो कहानियाँ शुरू हो जाती हैं और हमें एक टर्म्स पता चल गई कि ठीक है ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें एसईओ होता है, एसएमओ होता है, ये वो सारा कुछ हमने सीख लिया, बट हमें एक्चुअल में वहाँ प्रैक्टिकली पता ही नहीं है कि हमें उसे इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने ये पूरी की पूरी जो वीडियो सीरीज अपनी मैं डिज़ाइन की है, जो प्लेलिस्ट डिज़ाइन की है, आप लोगों तक मैं पहुँचाने जा रहा हूँ एक एक करके। ये बेसिकली इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि इसमें ना मैं थ्योरेटिकली कोई डेफिनेशंस देने वाला हूँ आपको कि व्हाट इज़ एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सो कॉल्ड एक डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं, मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, कुछ दिखा रहा हूँ, नहीं वो सब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ बेसिकली हमारी एक जर्नी होगी आपकी और मेरी कि एक वेबसाइट स्टार्टिंग से बनाने से लेके बिल्कुल ज़ीरो, एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करने से लेके उस वेबसाइट को लाइव करते हुए गूगल की टॉप रैंकिंग तक कैसे लेके आते हैं। तो बेसिकली ये पूरा सफ़र कैसे होता है, हम लोग इस चीज़ के ऊपर इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी आपके ये सीरीज़ रहने वाली डेडिकेटेड। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे अगर ये शुरू करने वाले हैं तो ध्यान देना, ना इसको एक टाइम पास के लिए मत देखना। अगर जो कोई टाइम पास या जस्ट एक ऐसी कि अच्छा ठीक है क्या है देख लेता हूँ, तो प्लीज़ मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से जाएगी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ऐसी एक नियत लेके आओगे। अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, आप जॉब ओरिएंटेड काम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम सूटेबल रहेगी। और स्टार्टिंग करने से पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आप लोगों को कुछ भी बताता हूँ, उससे पहले मेरे को एक चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट, आपके फीडबैक की नीड है मुझे, बिकॉज हम ये प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक दूसरे को जानना, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम लोग यहाँ कोई प्रोफेशनली कोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, बट ये जो तरीका होगा प्रोफेशनल नहीं होगा, हम बहुत एक कैजुअली चलेंगे, हम एक फैमिली बिल्डअप करेंगे, एक परिवार की तरह हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पे सिस्टम क्या होगा कि हम एक ऐसी प्लेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप अपने डाउट्स लाओ, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। कोशिश मेरी 101% रहेगी कि हर कमेंट का आपको जवाब मिले। आप बेहिचक होकर कमेंट सेशन में अपने डाउट्स पूछो, चाहे आज से ही शुरू कर दो, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को 2 दिन लेट हो जाए, बट मैं कमेंट का जवाब दूंगा। आप क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो, आप बीमारी बताओ, इलाज मैं दूंगा। सिंपल एक ही फंडा है दोस्तों यहाँ पे। और हम यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कोई कि आपके कमेंट आ रहे हैं उसके बाद पता नहीं, उसके बाद 2000 कमेंट आगे फॉर एग्जांपल और आगे रिप्लाई नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यही मेरी एक
एसेट है। अगर ये वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा पाता हूँ तो ही मेरे को ये वीडियो बनाने का एडवांटेज बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि आप किसके कहने पे ये आए हो या आपकी क्या सोच थी, कैसी थी, क्या नहीं थी, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, कैसे करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम पे वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप क्या करो, पॉज करके 2 सेकंड आपको लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कमेंट सेशन में जाओ और अपने बारे में लिख दो कि ठीक है आपने डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी है, आपने कहाँ से सुना। बस ये चीज़ मेरे को एक बार क्लियर कर दो, बिकॉज ये पूरी जर्नी पे जाने से पहले मेरे को पता चल जाए आपकी डेडिकेशन लेवल क्या है। आप कहीं गलत अफवाह, एक गलत सोच की वजह से तो नहीं आ रहे हो। सोच गलत का मतलब ये है कि कहीं आपके माइंड में एक डिजिटल मार्केटिंग को लेके गलत वे में तो नहीं इन्फॉर्मेशन आ रखी है कि इससे मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। कहीं आपने बहुत बड़े सपने देखे हो तो मैं आपको वहीं क्लियर कर दूंगा कि आप गलत सपने देख रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट होगा। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेशन में जाके सिंपली ये लिख दो कि मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में यहाँ से सुना, या मैंने देखा कि मार्केट में आजकल ये चल रहा है, ट्रेंड है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे को मेरे दोस्त ने बोला कि यार इसमें स्कोप है, इसमें चला जा। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट सेशन में मेक श्योर पक्का लिखना, इससे मेरे को आइडिया मिलेगा। मैं उन सारे कमेंट्स को एक बार रीड आउट करके एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली ही ये पूरी सीरीज़ को मॉडिफाई करूँगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग पढ़ाता जा रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे को पता चलेगा आपका पर्पस क्या। आप ये भी लिखो एड ऑन कि आप ये बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, जॉब ओरिएंटेड आप कोर्स करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, हर चीज़ लिखो। मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, आपको तैयार भी करूंगा। तो मेरी ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं क्यों ये फोर्स कर रहा हूँ आपको कमेंट करने के लिए। ये चीज़ नीचे आप जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे फ्री समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ एकदम ऑनेस्टली। देखो अगर जो सच्चाई हम रखेंगे तो उसी में फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म चलने में आसानी होती है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपके भले के लिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको समझ आएगी तो आप मेरी और वीडियोस देखोगे, और वीडियोस देखोगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो दोस्तों एट द एंड मेरी एडवर्टीजमेंट विजिबल्स होंगी और मेरे को इनकम होगी। अगर मैं यही आपको पेड कोर्स बना के बेचूं ये वो सारा कुछ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जेब से पैसा लेने की बजाय, ठीक है, मैं गूगल यूट्यूब से इनकम करना मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। इससे एक फ़ायदा क्या है, मेरे को मेरा पैसा उतना का उतना ही, मेरी जो मैं टाइम दे रहा हूँ, जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मेरे को उसका वैल्यूएशन मेरे को मिल रही है, ताकि मैं अपने एफर्ट्स 100% डाल सकूं, आपको इस एफर्ट्स में कोई कमी ना आए। एक कॉमनली एक बात होती है कि हम कहते हैं ना कि यार फ्री कोर्स है, इसमें पता नहीं क्या सिखाएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ये फ्री कोर्स नहीं है। आप इनडायरेक्टली मेरे को पे कर रहे हो, आप गूगल यूट्यूब को हेल्प कर रहे हो उनकी एडवर्टीजमेंट देखते हो इस चैनल के ऊपर, और आपको उस चीज़ के थ्रू मेरे को इनकम आ रही है। तो मीन्स कि एक पेड कोर्स ही हो गया, बट पैसा आपकी जेब से नहीं निकलेगा, बस इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे इसको एक फ्री का कोर्स भी मत मान के चलना कि फ्री का कोर्स है तो कुछ नहीं होगा। बहुत डिटेलिंग में जाने वाला हूँ मैं, बहुत लॉजिकली बात करने वाला हूँ। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसके अंदर यहाँ पे रट्टाफिकेशन कहीं नहीं चलेगी। आप सोचो कि जो वीडियो में बताया आप नोट करके रट्टे मार लोगे और आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। सॉरी गाइज, ये भी चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप अभी ही इस वीडियो को लीव कर सकते हो अगर आपने लॉजिकली एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग का एक लॉजिक समझ आ जाए कि ये काम कैसे करते हैं, इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब हम फॉर एग्जांपल गूगल में रैंकिंग कर रहे हैं, तो गूगल में रैंकिंग करते टाइम हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ध्यान में रखनी है, गूगल कैसे काम कर रहा है। अगर आपको पता ही चल जाए कि गूगल की वर्किंग पता चल जाए, गूगल का लॉजिक समझ आ जाए, उसके एल्गोरिदम समझ आ जाए, तो आपको वो काम उसको रीच मतलब उसके टारगेट को अचीव करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना। तो हमारा ये जो कोर्स होगा टोटली लॉजिकल बेस पे होगा। आप लोग बहुत वीडियोस देख चुके होंगे, आप लोग एक्सपर्ट हो इस चीज़ में कि आपने बहुत कोर्स देखे होंगे, इंस्टीट्यूशन से कोर्स ले लिए होंगे, कुछ भी मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अब वीडियोस के ड्यूरेशन में ये कमेंट में मत देना कि आपने सर ये मिस कर दिया, यहाँ पे आपने दूसरे कोर्स वाले तो ये भी दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, आपने तो ये चीज़ नहीं पढ़ाई, ये नहीं सिखाया। प्लीज़ गाइज इसको एक सेकंड के लिए सब कुछ साइड कर दो, अभी भूल जाओ दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग कहीं पे कोई सिखा रहा है, सब कुछ भूल के फोकस करो, बिल्कुल एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट फोकस करो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सिंपल ट्रस्ट मी। एक बार इतना लाइफ में इतनी मतलब आप सोचो, आपने स्कूल कॉलेज आपने जॉब्स की, आप प्रोफेशनल हो, कोई स्कूल अभी पास आउट करके आया, 12 साल भी तो स्कूल को दिए ना आपने, वहाँ से क्या मिला?
फिर भी आपको वहाँ से भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिले ना, आपको उसके लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री लेने के बाद भी आप लोगों को क्या होता है कि फिर भी आपको क्या होता है, एट द एंड डिग्री हाथ में होती है बट नॉलेज नहीं होती है। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, प्रैक्टिकली जब जॉब इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, जॉब्स करते हो, प्रैक्टिकली काम करते हो, तो आपको नॉलेज आती है। फिर आप समझ आता है कि यार ये थी एक्चुअल नॉलेज, कि इतने साल जो ज़िंदगी के 15-20 साल वेस्ट किए वो वेस्ट। ठीक है, हम लोग उस वे में किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, बट फिर भी एक तरफ से हमें एट द एंड हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमें पता ही नहीं कि हमने बीकॉम कर ली, हमने बीटेक कर ली, इंजीनियर बन गए, यही नहीं पता कि अब हमने करना क्या है। कुछ भी हम भटक रहे हैं, आज वीडियोस देख रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका। तो बेसिकली ये चीज़ पे ध्यान दो कि हम लोग लॉजिक पे जाएंगे, हम लोग दुनियादारी छोड़ दो, सिलेबस क्या है क्या नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, दुनिया क्या बोल रही है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये सिलेबस होता है नहीं होता है, हर चीज़। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, इसको स्किप करने की नीड नहीं। आप लोग ये स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ है ना, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस दे दो, बस ये आपका बेस क्लियर कर देंगे। ये बेस क्लियर हो गया ना, तो आपको ज़िंदगी में भी कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में ये फालतू इधर उधर जाने की नीड नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, नो डाउट, बट इट्स ओके फाइन। मतलब टाइम का हम लोग यही है, टाइम इज़ मनी। अगर हम टाइम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे इनकम भी उतनी ज़्यादा हमारी आने की चांसेस रहती है। सो अभी थोड़े टाइम के लिए इस वीडियो में टिक जाओ। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कैसे रहेगा। एक फैमिली बन के हमने काम करना है। आपस में आप लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के दोस्त बनो, नेटवर्क बनाओ, किसी का सोल्यूशन मिलता है एक दूसरे को बताओ, हेल्प करो, एक टीम बिल्ड करो। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में नेटवर्किंग और आपका एक टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता चलेगा कब कौन सा आदमी आपके काम आ जाएगा, कब कौन सा कमेंट में जिसने कमेंट किया है वो कब आपके काम आए। आपकी नेटवर्किंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ज़्यादा आप नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतने ज़्यादा आप सक्सेस होगे। तो प्लीज़ गाइस यहाँ फोकस करना, एक फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करने की कोशिश करो। मैं ट्राई करूँगा बीच में ऐसी कोई चीज़ें लेके आऊँगा कि एक प्लेटफॉर्म रेडी करूँगा, ग्रुप्स बनाऊँगा जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। सो बी रेडी, हम लोग पूरा एकदम अच्छी तरह ये सारा कुछ काम यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो अभी डिजिटल मार्केटिंग का एक फंडा आप लोगों को, इसको आप सिंपल एक काम करो, दो पार्ट में डिवाइड करो। एक आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, डिजिटल और मार्केटिंग, इन दोनों को स्प्लिट कर दो। डिजिटल का मतलब पहले समझते हैं, फिर मार्केटिंग का मतलब समझते हैं। दोनों के मतलब अगर हमें क्लियर हो जाएंगे तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल की। डिजिटल मतलब होता है कि हमारा ये लैपटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, हमारी टीवी हो गई, इंटरनेट हो गया, ऐसा कोई भी मोड जो डिजिटल मोड है, हम डिजिटली कुछ भी जो भी काम हम इन चीज़ों की, इन टूल्स के थ्रू कर रहे हैं, वो एक डिजिटल मोड कहलाता है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग आप डे टू डे लाइफ में रोज़ कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, चाहे आपको उसके बदले में पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट आप मार्केटिंग कर रहे हो। आपको फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो अच्छी लगती है, आप क्या करोगे, अपने दोस्त को बताओगे जो आपसे पूछेगा भाई यार डिजिटल मार्केटिंग करनी है, किस यूट्यूब चैनल को ये सजेस्ट करो, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि मैं एक चैनल देखा मैंने, हाउ इट इज़, उसके अंदर ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत सही समझाया। हालांकि मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने उसको सजेस्ट किया, उसको ये चीज़, उसने भी वीडियोस देखी, उसको प्रॉफिट हुआ, उसने अपना बिजनेस किया, बट आपके एक सजेशन से उसको बिजनेस पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे लिए बेनिफिट क्या हुआ, मेरे को व्यूज़ मिले, और उसके लिए बेनिफिट क्या हुआ, उसको बिजनेस मिला। बट आपको क्या हुआ, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ एक समाज सेवा के नाते एक थैंक यू भाई मिल गया। चलो ठीक है, थैंक यू भी की बहुत कीमत होती है, थैंक यू की भी, बट फिर भी एक हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को हम लोग डिजिटल वे में कैसे यूटिलाइज करेंगे, मीन्स कि एक प्रोडक्ट सर्विस को बेचना है, एक यूज़र तक पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाना है, उसकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी। मतलब कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन है मेरे पास, एक फ़ोन को मैंने सेल करना है इस पर्सन को, तो इस फ़ोन को मैं इस पर्सन को कैसे सेल करूंगा, किस मोटिव से, किस टेक्निक के साथ मैं इसको सेल करता हूँ। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स हैं, जो मेरी ट्रिक्स हैं, जो मेरी ये तरीके हैं, सारा कुछ इन सबको हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग का एक नाम दे देते हैं। मार्केटिंग मतलब ये भी नहीं है कि बेचना ही सिर्फ होता है, एक प्रोसेस होता है, ब्रांड बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है। हमारे ब्रांड के बारे में किसको पता चलता है तो ये भी एक क्या है, मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो मार्केटिंग बहुत वाइड स्कोप है, इसके अंदर कोई टेक्निक्स फिक्स नहीं रहती हैं कि हमने ये बोल दिया तो यही मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है। ये ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस देना।
तो अब क्या हो रहा है कि डिजिटली आपको पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड जितने भी है, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये जो भी चीज़ें हैं, और हमारी जो मार्केटिंग, हमने जो प्रोडक्ट सेल करना है, सर्विस सेल करनी है, इसको जब हम लोग इन मोड्स के थ्रू काम करते हैं, इन मोड्स के थ्रू हम लोग कस्टमर तक रीच करते हैं, उसको चीज़ बेचते हैं, सर्विस देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पता चल गया होगा, आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं भी आता फिर भी आप कमेंट करो, मैं और कोई ना कोई एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करूंगा। अब इसके बारे में बात करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग इसको, एक जो इसका मिथ्स है ना, आपको मतलब ऐसा होगा कि अफवाहें फैली हुई हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ये है, वैसा है, ऐसा है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई इसकी चीज़ फिक्स नहीं है। अब आप लोग बोलोगे यार अजीब बंदा ही है, तो यार ये बोल रहा है सिलेबस ही नहीं है, मतलब क्या चाहता क्या ये बंदा। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा चाहता ही यही है कि आप लोगों को क्लियर कर दूं एक असली एक्चुअल उसका लॉजिक, उसके एक होता है ना बिहाइंड द स्टेज, वो चीज़ आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री से, कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई कोर्स ऐसा, उसमें कोई सिलेबस नहीं है कि आपने सपोज ये पहले दिन ये करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ करके ये सारी चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बेसिकली आप जैसे मेरे जैसे लोग जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उनकी जो सामान को, प्रोडक्ट से, सर्विस को बेचने की जो टेक्निक्स होती हैं, मतलब कि मैं अगर अपने इस प्रोडक्ट को सपोज फॉर एग्जांपल मैं सेल करता हूँ, मतलब मुझे ये फ़ोन है, मैंने उसको सेल किया, मैंने एक ऐसी टेक्निक यूज़ की कि वो बहुत ही इफेक्टिव वे में सेल हो गया, कि मेरी कॉस्ट कटिंग रहेगी, उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगी, और उसको बाय करने वाली मेरी सेल्स डिमांड अच्छी हुई, उसमें सप्लाई अच्छी हुई। तो ये जो मेरी टेक्निक थी, ये क्या हुई, एक टेक्निक बन गई। अब मैंने क्या किया, समाज सेवा करने के नाते मैंने उसको अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर पब्लिश कर दिया कि मैंने एक ऐसी टेक्निक यूज़ की थी, इससे मेरे फ़ोन बहुत जल्दी बिके। तो सेम एज इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग में दोस्तों यही सीन होता है कि आपका यहाँ पे क्या होता है, हमारे कुछ सीनियर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जिनको पता है गूगल की अपग्रेडेशंस के ऊपर, एल्गोरिदम जो चेंज होती है उनके ऊपर हमने ध्यान कैसे रखना है, गूगल की कोई चीज़ चेंज हुई है कैसे करना है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर किसी इंसान ने क्या किया, आप जैसे या मेरे जैसे किसी इंसान ने क्या किया, वेबसाइट के टाइटल में अपना कीवर्ड एंटर कर दिया। कीवर्ड क्या है मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप मान के चलो कि कीवर्ड एंटर कर दिया कि हाँ ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये कीवर्ड डाल दिया उसने अपने टाइटल में। तो उसने क्या देखा, जैसे ही इसने टाइटल में ये कीवर्ड डाला तो उसकी रैंकिंग आ गई, उसकी रैंकिंग आगे बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ी। तो उसने क्या किया, इसको नोट कर लिया कि अब ये तो है एक प्रॉपर वे कि ठीक है गूगल इसको नोट कर रहा है। तो ऐसे ही उसने क्या किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को उसने प्रैक्टिस किया वेबसाइट के ऊपर, ऑफलाइन उसने दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर ऑफ पेज में अपना काम किया, ये सारी की सारी उसने टेक्निक्स की और उसको रिजल्ट्स मिले। तो क्या हुआ, यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई ये काम करने से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया कि ठीक है अगर वो काम इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी काम कर रहा है उसको ऑन पेज बोल दिया, दूसरों की वेबसाइट पे कर रहा है उसको ऑफ पेज बोल दिया। ऐसे ही जो भी टेक्निक्स है, सोशल मीडिया पे किया तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम दे दिया। तो बेसिकली ये नाम डलते गए। ऐसा गूगल की तरफ से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है कि ये सिलेबस है, ये फैक्टर्स है, आप फॉलो करो तो रैंक करोगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर गूगल ने अपने फैक्टर्स बता दिए तो खुद सोचो कि भैया सारे के सारे रैंक करेंगे, आप सारे, मैं सारे, जितने लोग हैं रैंक कर रहे हैं टॉप पे, मतलब एक ही जगह पे 10 क्या हज़ारों लोग बैठ गए तो गूगल तो भैया एक दिन में ठप हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गूगल क्या करता है, गूगल ये चीज़ें कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है अपने फैक्टर्स को कि कौन से, मतलब कि ये सपोज एक जज है, हम डांस इंडिया डांस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो जज अपने फैक्टर्स कभी नहीं बताएगा कि उसने आपके डांस में कौन कौन सी चीज़ें देखी, आपके कौन से स्टेप देखे, आपकी बारीकियाँ कौन सी देखी, कौन सी नहीं देखी। ये सारी चीज़ें जो वो नोटिस कर रहे हैं जज, अगर ये पहले ही बता देगा तो क्या होगा, कंटेस्टेंट जो होगा वो पहले ही तैयारी करके आएगा, उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करके आएगा। इसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, गूगल ये चीज़ कभी नहीं बताता है कि वो कौन सी चीज़ों को नोटिस कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा है। ये बात मेरी आप लोगों को समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, दोबारा समझो। ये चीज़ आपको बेनिफिट है यहाँ पे ऑनलाइन सीखने का। तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो गूगल क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने फैक्टर्स हाइड रखता है और टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम बाद इनको चेंज करता रहता है। सपोज अब हमने कोई चीज़ सुराग ढूंढ लिया कि ठीक है गूगल इसको नोटिस कर रहा है, इसका गलत यूज़ होने लग गया, मतलब कि हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि ठीक है गूगल डुप्लीकेट कंटेंट, हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की वेबसाइट कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है। तो डुप्लीकेट कंटेंट गूगल ने देखा नहीं और हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो ये मेरी टेक्निक आ गई,
मैंने आपको बताई, आपने आगे बताई, करते करते मार्केट में फैल गई। फिर गूगल को नज़र में आया कि यार ये तो गलत हो रहा है कि दुनिया तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारे, तो गूगल ने क्या किया, एक एल्गोरिदम लॉन्च कर दी। सपोज उसका नाम पांडा दे दिया। तो वो क्या हुआ, एक एल्गोरिदम आई, उसने क्या किया, जितने भी डुप्लीकेट कंटेंट वाली वेबसाइट थे सबको धड़ाधड़ करके बंद करना शुरू कर दिया। तो फिर ये एक जो लड़ाई है ना हमारी और गूगल के बीच में चलती रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप गूगल को अंडरस्टैंड करो कि गूगल क्या चाहता है, मतलब अगर कोई इंसान भगवान को पाना चाहता है, भगवान को पाने के लिए उसको क्या चाहिए, वो पुराण कुरान गीता के अंदर सब कुछ पढ़ता है, उसको समझता है कि भगवान क्या चाहते हैं, हम कैसे इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बेस भगवान वाला, मतलब सपोज मैं एक चोला पहन के बैठ जाऊं और बोलूं कि मैं बाबा बन गया हूं, ठीक है, और अंदर से मेरे अंदर वो चीज़ें फिक्स ही नहीं है जो एक्चुअल भगवान चाहता है, तो भगवान क्या मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कभी भी? क्या मेरे को भगवान की प्राप्ति होगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैं पाखंड कर रहा हूँ। तो ऐसा ही सेम सिस्टम है जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अगर हम पाखंड करते हैं ना तो वो रैंकिंग कभी गूगल में नहीं आती है। गूगल को भगवान मान के चलो, ये नहीं कह रहा कि इसे पूजना शुरू कर दो, मतलब एक मान के चलो कि भगवान वाले सिस्टम के अंदर ही काम चल रहा है यहाँ पे सारा, कि गूगल अपनी चीज़ें बताएगा नहीं, आपको हिंट्स दे देगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको एक आइडिया मिलता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप ऐसे करोगे तो रिजल्ट आएगा, ये सारा कुछ होगा। तो ये सारी की सारी जो स्टोरी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, आप आगे कल को बोलो कंपेयर करो कि इसने तो ये भी सिखाया, आपने ये नहीं सिखाया। मेरा आपके साथ मैटर क्या रहेगा, आपको वेबसाइट की बेसिक से लेके वेबसाइट को रैंकिंग करने तक का जो आपका सफ़र है ना, वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। मैं आपको गूगल के रूल्स, मतलब गूगल की जो एल्गोरिदम टर्म्स, ये जो कह लो सिलेबस है जो दुनिया में सब कहते हैं कि दूसरी सारी हर जगह की एसईओ में ये कर लो वो कर लो, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ऐसे, मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं करूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, बट फोकस वहाँ नहीं करवाऊंगा आपका। अब एंड में आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ मेरा फोकस क्या होगा। बेसिकली मेरा फोकस ये होगा कि आपको एक सेल्फ लर्नर बना दूं कि इस वीडियो के बाद अगर गूगल की एल्गोरिदम चेंज हो जाती है तो आप कहाँ जाओगे भाई, दोबारा मेरी वीडियोस पता नहीं कब आएंगी कब नहीं, आप कहाँ जाओगे, आपका तो काम ठप हो गया। तो आपको मैं ऐसा एक सिस्टम तैयार करके दूंगा, आपको ऐसे मेंटली प्रिपेयर करा के दूंगा कि आप क्या करोगे, आप जैसे ही कोई एल्गोरिदम चेंज होती है आपको समझ आ जाएगा कि एल्गोरिदम चेंज हो रही है, इसको ट्रेस कैसे करना है, समझना कैसे है। मैं आपको सेल्फ लर्नर बनाऊंगा। सेल्फ लर्नर बनाने के बाद आपको सेल्फ एक कॉन्फिडेंट आएगा, आपको डिपेंडेंसी हटानी है कि आप छोड़ दो दूसरों पे डिपेंड होना, आप खुद ही सीखना शुरू करो। तो ये चीज़ें मैं इस वेबसाइट, इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट कोर्स के अंदर आप लोगों को ऐड ऑन बताता रहूँगा, आपके स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करवाऊंगा कि इंडस्ट्री में एक डिजिटल मार्केटिंग होने के नाते आपको कैसे अपडेट रहना है, कैसे काम करना है, ये सब कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो मैं आप लोगों को यहीं पे ओवर करता हूँ। सो गाइस हम लोग इस वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, सारा कुछ एक ही वीडियो में बता दिया तो फिर आप लोगों को सोचने का, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। बट उससे पहले एक चीज़ और, आप लोग इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ध्यान रख लेना। अभी एक ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि वीडियो देख ली, एक वीडियो देखिए दोबारा मुड़ के आओ मत, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो। आपको ज़्यादा लगता है तो वीडियो देखने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस टाइम पे मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियोस आएंगी टाइम के अकॉर्डिंगली, तो आप प्लीज़ उसको उसी टाइम पे देखना जिस टाइम पे वीडियो आ रही है, ताकि मेरा जो गैप पीरियड होगा, जो बताने का तरीका होगा, जो कमेंट्स में आपसे इंक्वायरीज लेनी है मैंने, जो उसके सवाल जवाब करने हैं, वो टाइमली चलते रहे। तो इसका आप लोग ध्यान रख लेना। अगर लगता है आपको यहाँ नॉलेज नहीं मिले तो इट्स ओके, आप फाइन अनसब्सक्राइब कर देना, मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा आप लोगों को। अगर आपको लगता है कोई वीडियो अच्छी नहीं है तो आप डिसलाइक कर देना, आपको कमेंट में बता देना कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। अगर मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ है तो बता देना कि तेज़ है, तो मैं स्लो आउट कर लूँगा इसको थोड़ा सा। अगर लगता है बहुत स्लो है तो उसको मैं फास्ट कर लूँगा। अगर ओके तो कह देना कि परफेक्ट है। तो बेसिकली हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक सब कुछ जितना मैंने बताया थोड़ा सा समझ आया हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो आशा करता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।